हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज के हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं और कैसे इसके टाइप्स होते हैं, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसकी सारी डेफिनेशन, जितने भी कंसेप्ट है आज हम रीड करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द डेटा मॉडल कि डेटा मॉडल की डेफिनेशन क्या है। A model is an abstraction process that hides the superfluous detail while highlighting detail permanent that the application at the hand. It is a mechanism that provides the abstraction for the database application. Data modeling is used for the representing entity of the interest and their relationship in the database. मतलब क्या कह रहा है वो कि जो मॉडल्स होते हैं ना, जो मैंने कहा कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, तो जो मॉडल्स हैं ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जितनी डिटेल नेसेसरी है कि यूज़र को शो होनी चाहिए सिर्फ उतनी ही डिटेल शो हो गई, उससे ज़्यादा उसको डिटेल शो नहीं होएगी। वो सिर्फ अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे पर्सन के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरे पर्सन के डाटा को एक्सेस कब कर सकता है? जब उसके पास एक्सेस होगा कि वो उसको यूज़ कर सके। जैसे स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन ये तो एक्सेस नहीं है ना कि एक स्टूडेंट है वो सबके डेटा को एक्सेस कर सकता है। स्टूडेंट नंबर 1 सबको एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट नंबर 2 सबको एक्सेस कर सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन टीचर जो है, टीचर सबकी डिटेल को एक्सेस कर सकता है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन की लेयर। अब टीचर के ऊपर जो हेड टीचर्स होते हैं वो सब टीचर्स की और सब स्टूडेंट्स की डेटा को, जितने भी टीचर्स हैं, हेड टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, पीएन्स हैं, जो भी है कॉलेज में या हमारे पास स्कूल्स में, तो उन सबकी डिटेल को चेक कर सकते हैं मैनेजर्स, क्योंकि उनके पास सारा डेटा होता है और एक्सेस भी होता है। तो ये होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की लेयर कि जिस टाइप का यूजर है उसको उस टाइप की डिटेल ही दिखाना। प्रोसेस डेट हाइड द सुपरफ्लुइड, मतलब इससे क्या होती है? हाइड कर देता है सुपरफ्लुइड डिटेल को, जो डिटेल उसके काम की नहीं है उसको हाइड कर देगा। वाइल हाईलाइटिंग द डिटेल टू द एप्लीकेशन एट द हैंड, मतलब जब वो हाईलाइट करता है ना किसी पॉइंट को, किसी एप्लीकेशन को, उस टाइम पे वो उसे हाइड करता है। डेटाबेस में तो वो चीज़ होती है, जिस भी डेटाबेस का हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर तो वो चीज़ है, प्रेजेंट में है, लेकिन वो शो नहीं होगी। इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड दिस एब्स्ट्रैक्शन फॉर द डेटाबेस एप्लीकेशन। ये जो एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है वो सिर्फ डेटाबेस की एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, एक्चुअल में नहीं होता। रिप्रेजेंटिंग एंटिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिलेशनशिप इन द डेटाबेस। ये क्या कह रहा है कि जो डेटा मॉडलिंग होती है ना, कि हम डेटा को मॉडल कर रहे हैं, हमारे पास डेटा है, डेटा को हमें किस तरीके से रखना है उसका एक मॉडल बना देना, उसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटिटी ऑफ द इंटरेस्ट एंड देयर रिलेशनशिप इन द डेटाबेस। ये क्या करता है डेटा मॉडलिंग? एक तो जो एंटिटीज होंगी ना डेटा की या डेटाबेस की, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा एंटिटीज के बीच में, उनको हम क्या कहेंगे? उनको जो मॉडलिंग करने का वे होता है उसे हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। It allows the conceptualization of the association between the various entities and the attributes. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बीच में और एंटिटीज के बीच में कॉन्सेप्चुलाइजेशन करना, मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन करना कि इसका प्लेस कहाँ है और इसका कौन सी एंटिटी है, कौन सा एट्रीब्यूट है और क्या इनके बीच में रिलेशन होगा। मॉडल इज वेरी सिमिलर टू द मॉडल इन अ रियल लाइफ। A data model represents the organization as the whole. It provides the basic concept and notations to allow the database designers and the end users ambiguity and the accurate communication between the understanding of the DBMS organization data. The main purpose of the data is model is to represent the data and make the data understandable. Data intended as a collection of concepts. अभी क्या कह रहा है कि जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं रियल लाइफ की तरह। जो रियल लाइफ में मॉडल्स होती हैं ना या मॉडल्स होते हैं उनकी तरह ही होता है सेम डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल करता है क्या है? जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पूरा सिस्टम जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेटा मॉडल्स। इट प्रोवाइड द बेसिक कॉन्सेप्ट नोटेशंस टू अलाउ द डेटाबेस डिजाइनर एंड द एंड यूजर एम्बिगिटी एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन। इससे क्या हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है ना वो एक तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, उसको ईजिली समझा जा सके, जो कम्युनिकेशन हो रही है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए, दूसरा अनएम्बिगियस होना चाहिए। डेटा डिजाइनर और द एंड यूजर को ये अलाउ होना चाहिए कि वो क्या कर सके, बेसिक कॉन्सेप्ट और नोटेशंस को अलाउ कर सके डेटाबेस में। द मेन पर्पस डेटा इज अ मॉडल टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड टू रिप्रेजेंट इट एज अभी क्या कह रहा है कि मेन पर्पस क्या होता है डेटा को मॉडलिंग करने का, जिससे क्या हो डेटा का जो मॉडल है
वो डेटा को ऐसा बना देता है कि इजिली अंडरस्टैंड, डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द कंसेप्ट। डेटा मॉडल को हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं डेटाबेस के, उनका कलेक्शन है हमारे पास डेटा मॉडल। उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइब एंड मैनिपुलेट डेटा। कैटेगरीज ऑफ द डेटा मॉडल करना और डिस्क्राइब करने का काम किसका है? डेटा मॉडल का। डेटा एंड द डिस्क्राइब द इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स ऑफ द डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डेटा के रिलेशनशिप क्या है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा के, और कैसे इसको मैनिपुलेट करना है। ये तीन चीजें होती हैं जो डेटा मॉडल डिस्क्राइब करता है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कैटेगरीज ऑफ द डीबीएमएस, डेटा मॉडल्स। कि डीबीएमएस में डेटा मॉडल्स की कैटेगरीज क्या होती हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ डेटा मॉडल इज द कलेक्शन ऑफ द कंसेप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस डेटा इंक्लूडिंग द डेटा टाइप्स, relationship and the constant that apply on the data. A data model also includes the set of basic operation for specific retrieval and update the database. Collection होता है concepts का। Data model is a collection of the concept that can be used to describe the structure of the database, include the data type, relation and the constants apply on the data. वो क्या कह रहा है कि एक तो data type, दूसरा relation और तीसरा constants जो data पर apply होते हैं, और साथ में उसका structure पूरे database का। इन सब को डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है? डेटा मॉडल करता है। और डेटा मॉडल ऑल्सो इंक्लूड द सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशन फॉर स्पेसिफिक द रिट्रीवल एंड द अपडेट फॉर द डेटाबेस। जिससे इसमें क्या है, एक तो सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस भी है, जैसे कि नए डेटा को इंसर्ट करना, पुराने डेटा को डिलीट करना, या जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैनिपुलेट करना, अपडेट करना। ये जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं, रिट्रीव करना या स्टोर करना, अपडेट करना डेटाबेस को, इन सब का काम भी कौन करता है? डेटा मॉडल ही करता है। उसी पे डिपेंड करता है सारा काम। डेटा मॉडल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द डेटा एंड एंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड इट। डेटा मॉडल हमें हेल्प करता है कि हम डेटा जो हमारे पास है उस डेटा को और उस डेटाबेस के मीनिंग को समझ सकें, और ये इंश्योर करता है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, उसको ईजिली समझा जा सके। अब कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या इसके पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं हम। कि डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ द ईच यूजर, द डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ ईच यूजर, की डेटा जो है हर एक यूजर को चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट है डेटा। द यूज ऑफ द डेटा अक्रॉस द वेरियस एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशंस में हम डेटा का यूज करते हैं। द नेचर ऑफ द डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन, अगर हम रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के या शो करने के मेथड को चेंज कर देंगे, उससे डेटा तो चेंज नहीं होगा, डेटा तो वही रहेगा। अब जैसे मोबाइल में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तो लाइट मोड होता है, डार्क मोड होता है। अब मोबाइल में जो स्क्रीन दिख रही है, होम स्क्रीन दिख रही है, कोई एप्लीकेशन जैसी भी रन कर रही है, एप्लीकेशन में डेटा और डेटाबेस तो सेम ही है ना, बस हम उसका मोड चेंज कर देते हैं कि हमें डार्क मोड में चाहिए या लाइट मोड में। डेटा का कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होता, डेटा सेम ही रहता है, बस उसको शो होने का, उसको रिप्रेजेंट करने का वे जो होता है वो चेंज हो जाता है। द मेजर यूज ऑफ डेटा मॉडल इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डेटा एंड टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेट अबाउट द यूजर रिक्वायरमेंट। अब सबसे मेजर रोल जो है, मेजर यूज जो है डेटा मॉडल का, वो यही है कि डेटा को ऐसा बनाना जिससे हम उसको इजीली समझ सके, उसकी मीनिंग को समझ सकें और इजीली कम्युनिकेट कर सके, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें। द वेरियस डेटा मॉडल कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। जो अलग अलग कैटेगरीज के डेटा मॉडल होते हैं उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कौन से हैं वो? एक तो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, रिकॉर्ड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल। ये हमारे पास 4 टाइप के डेटा मॉडल्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब इससे डिस्क्राइब करने का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसकी फुल डिटेल देखेंगे, वो भी 1 बाय 1 करके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।